दोस्तों, इस दुनिया का इतिहास बहुत ही ज्यादा प्राचीन है और यही वजह है कि इस ऐतिहासिक दुनिया में कई सारे ऐसे रहस्यमय शहर रहे हैं जो किसी न किसी वजह से धूल की परतों के नीचे दब गए और लोगों की आंखों से ओझल हो गए। हालांकि जैसे जैसे विज्ञान उन्नति कर रहा है, ठीक वैसे ही इन रहस्यमय शहरों की जानकारी लोगों के सामने आती जा रही है, जिसके बारे में जानने के बाद कोई भी हैरान हो जाएगा। तो चलिए जानते हैं ऐसे ही कुछ रहस्यमय शहरों के बारे में हमारी इस वीडियो के जरिए। नंबर 10, एंटियोक। दोस्तों, एंशिएंट सिटी एंटियोक की नींव अलेक्जेंडर द ग्रेट के प्रमुख सेनापति सेल्यूकस ने साल 300 बीसी में रखी थी। एंशिएंट टेक्स्ट और स्क्रिप्चर्स के मुताबिक यह सिटी काफी ज्यादा प्रॉस्परस और एडवांस थी और इस जगह पर रहने वाले लोग ज्यादातर आर्ट और फिलॉसफी से जुड़े हुए थे, जो यहाँ पर अपनी रिसर्च को करते रहते थे। इस सिटी को एंशिएंट सीरिया की कैपिटल के रूप में बनाया गया था, जो कि कॉन्स्टेंटिनोपल, अलेक्जेंड्रिया, रोम की तरह ही रोमन एम्पायर का सबसे बड़ा स्तंभ माना जाता था, जहां से रोमन्स पूरे मेडिटेरेनियन में अपनी राजनीतिक गतिविधियां जारी रखते थे। लेकिन किसी जमाने में अपने समृद्धशाली गौरव के लिए प्रसिद्ध ये सिटी रोम का राज्य खत्म होने के बाद 6th सेंचुरी में अर्थक्वेक्स, पैंडेमिक्स की वजह से नेस्तनाबूत हो गई और धरती में मिल गई, जिसके बाद करीब 1500 सालों तक जमीन में दफन रहने वाली ये एंशिएंट सिटी 1930s में दोबारा से आर्कियोलॉजिस्ट की अथक मेहनत की बदौलत आज टर्की में हमें देखने को मिलती है। नंबर 9, लॉस्ट सिटी ऑफ कैम्बे। हम हमेशा ही कहते हैं कि भले ही इतिहास भारतीय सभ्यता का उदय 2500 बीसी पूर्व हड़प्पा सिविलाइजेशन से मानता हो, लेकिन हमारा देश लाखों सालों से इस दुनिया पर मौजूद रहा है और इसके सबूत इस देश की धरती बार बार देती रहती है। ऐसा ही सबूत एक बार सबके सामने निकल कर आया जब इंडियन ओशन में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी के कुछ डाइवर्स इंडियन ओशन में वाटर पॉल्यूशन का असेसमेंट कर रहे थे। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि इस असेसमेंट के दौरान उन्हें पानी के नीचे कई ऐसे एंशिएंट आर्टिफैक्ट्स मिले जो आज से करीब 9500 साल पुराने थे और इनके ऊपर जब रिसर्च की गई तो मालूम चला कि ये उस लॉस्ट सिटी को बिलोंग करते हैं जिसे किसी जमाने में कैम्बे कहा जाता था। फर्दर रिसर्च में एक्सपर्ट्स को इस सिटी से जुड़े और भी कई सारे सबूत मिले, जिसने इस डिस्कवरी को जस्टिफाई किया, जिसके बाद यह डिस्कवरी उन लोगों के मुंह पर एक तमाचा है जो ये मानते हैं कि भारतीय सभ्यता की शुरुआत हड़प्पन सिविलाइजेशन से हुई थी। नंबर 8, नेटानिया। साल 2022 में आर्कियोलॉजिस्ट ने क्लेम किया कि उन्होंने स्क्रिप्चर्स में बताई गई लॉस्ट सिटी को नेटानिया को ढूंढ लिया है, जो करीब 2000 सालों से गायब थी। यह डिस्कवरी इराक के ज़ाग्रोस माउंटेन्स में हुई और इस जगह पर आर्कियोलॉजिस्ट को कई सारे पत्थरों के बने किलों और अन्य सेटलमेंट्स होने के सबूत मिले। हालांकि इतने सालों से बड़ी बड़ी चट्टानों के बीच होने की वजह से वीरान और देखभाल के अभाव में रहने वाली ये सिटी वैसे तो पूरी तरह से तबाह हो चुकी है, लेकिन फिर भी इसका कुछ हिस्सा आज भी बाकी है, जिसको प्रिजर्व करने की कोशिशें जारी हैं। सालों से इस सिटी को ढूंढने वाले आर्कियोलॉजिस्ट की मेहनत की वजह से यह सिटी हमारे सामने आ पाई है, मगर एक्सपर्ट्स आज भी इस सवाल का जवाब ढूंढने में जुटे हुए हैं कि आखिर इस सिटी के साथ क्या हुआ जो ये इतने सालों से वीरान में पड़ी रही और खो गई। नंबर 7, द फर्स्ट कैपिटल ऑफ इजिप्ट। इजिप्शियन कल्चर के बारे में आर्कियोलॉजिस्ट और हिस्टोरियंस मानते हैं कि इस सिविलाइजेशन की शुरुआत मेम्फिस नाम की एंशिएंट कैपिटल से हुई थी, लेकिन शायद ही आपको मालूम हो कि एंशिएंट राइटर मैनेथो के मुताबिक इजिप्ट की पहली कैपिटल मेम्फिस नहीं बल्कि थिनिस या कहें यन्यू थी, जिसे पहली बार ईस्ट और वेस्ट इजिप्ट के यूनिफिकेशन के बाद बनाया गया था और जो थिनिट कॉन्फेडरेशन की सेंटर थी। दोस्तों, इस सिटी के बारे में कहा जाता गया कि इस सिटी का निर्माण 3100 बीसी में इजिप्ट के यूनिफिकेशन के बाद इजिप्ट पर रूल करने के लिए किया गया था, लेकिन बाद में मेम्फिस के बनने के बाद इस सिटी को अबैंडन कर दिया गया, जिससे धीरे धीरे ये सिटी दुनिया के नक्शे से मिट गई। आर्कियोलॉजिस्ट ने इस सिटी को ढूंढने की काफी कोशिशें की, लेकिन हाल फिलहाल इसके बारे में कोई पुख्ता सबूत उन्हें नहीं मिल पाया है, लेकिन वो मानते हैं कि वर्तमान समय में ये सिटी इजिप्शियन गॉर्गा सिटी को बिलोंग करती है। हालांकि ये सिटी वास्तव में इजिप्ट की कैपिटल थी या नहीं, इसके ऊपर एक्सपर्ट्स के डिवाइडेड व्यूज हैं। नंबर 6, हेमिको एंड यामाताई। दोस्तों, अभी तक हमने एंशिएंट लॉस्ट सिटीज के बारे में ही सुना होगा, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि चाइनीज टेक्स्ट रिकॉर्ड्स ऑफ 3 किंगडम्स में उल्लेखित एंशिएंट सिटी यामाताई एक सिटी नहीं बल्कि एक पूरी की पूरी कंट्री या कहे कि एक पूरा किंगडम थी, जो कि जापान की प्रीस्ट क्वीन हिमिको के मेन डोमेन के रूप में माना जाता था, जिनकी मौत 248 एडी में हो गई थी।
कहते हैं कि यह सिटी काफी ज्यादा प्रॉस्पेरस और एडवांस थी, जो उस जमाने में कई लोगों का घर थी, और चाइनीज टेक्स्ट और एंशियंट जापानी टेक्स्ट को बेस बनाकर सालों तक आर्कियोलॉजिस्ट ने इस सिटी की खोज की, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि सारे टेक्स्ट इस सिटी की लोकेशन अलग अलग बताते हैं, और इन टेक्स्ट में बताई गई जगहों पर रिसर्च करने पर भी उन्हें कुछ खास नहीं मिला। इसलिए अभी तक ये पूरी तरह से कहा नहीं जा सकता कि ये एंशियंट सिटी वाकई में एग्जिस्ट करती भी थी या नहीं। नंबर 5, काराकोरम। दोस्तों, साल 1220 में मंगोल किंग चंगेज खान द्वारा बनाई गई काराकोरम नाम की सिटी भी काफी मिस्टीरियस मानी जाती है, जो कि करीब 500 सालों तक जमीन में दफन रहने के बाद हमारे सामने आ पाई है। कहते हैं कि चंगेज खान की मौत के बाद उनके सक्सेसर, उनके बेटे ओगेडाई ने इस सिटी को मंगोल एम्पायर की कैपिटल के रूप में यूज किया था। हालांकि इस शहर के बारे में फिजिकल से ज्यादा हमें यूरोपियन ट्रैवलर्स की बुक्स में देखने के लिए मिलता है, क्योंकि मंगोल्स अपनी ऐतिहासिक धरोहरों को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, चाहे वो जमीन के अंदर ही दफन क्यों ना हो। आमतौर पर तो ऐसा ही होता है, लेकिन यूनिवर्सिटी ऑफ बॉन के कुछ एक्सपर्ट्स ने इस सिटी की प्रिस्क्राइब लोकेशन पर करीब 465 हेक्टेयर जमीन के ऊपर रिसर्च की और टेक्नोलॉजी का यूज करके पता लगाया कि जमीन के नीचे इस एंशिएंट सिटी के मॉन्यूमेंट्स आज भी मौजूद हैं। मगर आपको जानकर हैरानी होगी कि 13वीं सदी में फलने फूलने वाली इस सिटी को मात्र 200 साल बाद यानी कि 15वीं सदी में एकदम से वीरान छोड़ दिया। खैर, इसको इसे छोड़ने के पीछे आखिर क्या कारण थे, इसके बारे में एक्सपर्ट्स भी कुछ कहने में असमर्थ हैं। नंबर 4, एटलांटिस ऑफ द सैंड। लॉस्ट सिटी ऑफ एटलांटिस के बारे में आपने सुना ही होगा कि किस प्रकार से ग्रीक गॉड के क्रोध के चलते यह सिटी पानी में समा गई थी, जो आज तक नहीं मिली। ऐसी ही एक कहानी एंशिएंट अरेबिया की सिटी उबर के लिए भी प्रसिद्ध है, जिसके लिए कहते हैं कि गॉड के गुस्से की वजह से यह सिटी पूरी तरह तबाह हो गई थी और रेगिस्तान की रेत में पूरी तरह से समा गई थी। खैर, वो बात अलग है कि इस सिटी के बारे में हमें ऑफिशियल रिकॉर्ड्स में नहीं, बल्कि बर्ट्रम थॉमस नाम के एक ट्रैवलर के यात्रा दृष्टांत में देखने को मिलता है, जिसमें बर्ट्रम बताते हैं कि उनकी यात्रा के साथी ने उन्हें इस सिटी की इस कहानी के बारे में बताया था, जिसकी खोज उन्होंने सालों तक की, लेकिन उन्हें इस सिटी को ढूंढने में सफलता नहीं मिली। उन्होंने बाद में इस सिटी को ढूंढने की जिम्मेदारी लॉरेंस ऑफ अरेबिया को सौंपी, लेकिन वो इसे ढूंढने में असफल रहे। इसलिए आज तक ये सिटी सिर्फ कहानियों तक ही सीमित है। इसलिए इसे लेकर डाउट है कि वास्तव में ये सिटी एग्जिस्ट करती भी थी या नहीं। नंबर 3, द वसई फोर्ट। भारत के महाराष्ट्र स्थित वसई फोर्ट सिर्फ एक फोर्ट ही नहीं, बल्कि एक फोर्ट के अंदर बसा पूरा का पूरा शहर है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि 110 एकड़ में फैले इस शानदार फोर्ट सिटी के अंदर हॉस्पिटल्स, कॉलेजेस, स्कूल्स, मार्केट्स और अन्य जरूरत की सुख सुविधाएं मौजूद थीं। इस फोर्ट सिटी के बारे में सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इस सिटी के बारे में कहा जाता है कि इसका निर्माण पोर्तुगीज ने किया था, लेकिन 6th सेंचुरी में भारत आए चाइनीज ट्रैवलर जुआन ज़ेंग बताते हैं कि वसई फोर्ट उनके वक्त में वहां मौजूद था, जिस पर चालुक्य डायनेस्टी का कब्जा था। दोस्तों, बदलते वक्त के साथ इस फोर्ट सिटी पर अलग अलग एम्पायर्स का कब्जा चलता रहा और फिर 1500s में इस सिटी पर पोर्तुगीज का कब्जा हो गया, जिसे बाद में मराठों और ब्रिटिश लोगों ने अपना बनाया। सदियों तक शान से रहने वाली ये फोर्ट सिटी धीरे धीरे नेचुरली डिके होने लगी, जिसकी वजह से ASI ने इसका रिस्टोरेशन का काम किया और तब से लेकर अभी तक ये प्रोटेक्टेड साइट लोगों के लिए टूरिज्म का अच्छा खासा स्पॉट बनी हुई है। नंबर 2, लॉस्ट एक्रोटरी। दोस्तों, ग्रीस के सेंटोरिनी स्थित आर्कियोलॉजिकल साइट एक्रोटरी उन एंशिएंट लॉस्ट सिटीज में से एक है, जिसका कंपैरिजन इटली की लॉस्ट सिटी पॉम्पई से किया जाता है, क्योंकि दोनों ही सिटीज वोल्केनो इरप्शन की वजह से तबाह हुई थी। इन दोनों शहरों के इतिहास में सिर्फ इतना अंतर है कि पॉम्पई 79 AD में बर्बाद हुई थी, जबकि एक्रोटरी को साल 4600 BC में बनाया गया था, जो 1530 BC में तबाह हो गई थी। मिनियंस द्वारा बनाई गई इस एंशिएंट सिटी उस सिटी के रूप में जाना जाता है जहां इतने सालों पहले भी डेमोक्रेसी फॉलो की जाती थी और यहां पर राजशाही का कोई स्थान नहीं था, क्योंकि यहां पर मौजूद पार्लियामेंट पॉलिसी मॉनिटर करता था। बहरहाल, सालों तक समृद्ध और एडवांस रहने वाली ये सिटी जो वोल्केनो इरप्शन के बाद तबाह हो गई थी, उसे हमारे आर्कियोलॉजिस्ट ने साल 1967 से किए गए एक्सकेवेशंस के फलस्वरूप हमारे सामने लाने का काम किया। नंबर 1, लॉस्ट किंगडम ऑफ गंगा नेगारा।
एंशियंट लिटरेचर मलयो हिंदू रिकॉर्ड्स के मुताबिक गंगा रिवर के किनारे पर एक ऐसा समृद्धशाली किंगडम राज करता था जो कि काफी ज्यादा एडवांस्ड और स्किल्ड था और जिसे किंगडम ऑफ गंगा निगारा कहा जाता था। दोस्तों, रिकॉर्ड्स बताते हैं कि यह किंगडम मलय पेनिनसुला के बेरस डिंडिंग मंजुंग एरिया में बिलोंग करती थी और कहते हैं कि यह किंगडम तब तक एग्जिस्टेंस में था जब तक साउथ इंडियन किंग राजेंद्र चोला वन ने 11th सेंचुरी में इस जगह पर हमला नहीं किया। हालांकि इस बात पर यकीन बिल्कुल भी नहीं होता क्योंकि इस कहानी से जुड़ी अब तक कोई अन्य एविडेंस उपलब्ध नहीं है और ना ही कोई ट्रस्टेड सोर्स है जो इस किंगडम के होने का सपोर्ट करता हो, इसलिए हम भी इसके एग्जिस्टेंस पर कोई भी कमेंट करना नहीं चाहते। बाकी आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और हाँ, जाते जाते इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।